हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं। आपके बदले हुए मिजाज आपके पड़ोसियों और रिश्तेदारों को हजम नहीं हो रहे हैं। क्या बात है ऐसी? क्या मिजाज बदले हैं आपने कि इन पे हजम नहीं हो रहे हैं? तो जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहेगी, मेल फीमेल दोनों के लिए समान रहेगी। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिक करके यहाँ पर रीडिंग की जाती है। अब किसकी एनर्जी है ये तो आप कमेंट्स पे बताएंगे, और जब आप कमेंट्स करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यही माध्यम है कि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। अगर बहुत सारी उलझनों में आप उलझे हुए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, गाइडेंस चाहिए, कोई प्रश्न मन में है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं 9711383218। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं कि रिश्तेदार पड़ोसियों का हाजमा क्यों ख़राब है। देखो, आप तो बहुत सीधे साधे रहे। आपने ज़्यादा चाल फरेब वाली छल करते हैं ना लोग, जैसे मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ हो जाते हैं, कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ छुपाना है, ऐसे आपके अंदर नहीं है। आप छली इंसान नहीं है। आप कैसे हो, जो बोलना है वो बोलना है, यानी कि स्पष्ट वक्ता हो आप। आपके मन में भी भेदभाव नहीं रहता है, ये अपना ये पराया वाला भाव भी नहीं है। आप हर इंसान को सोचते, हर इंसान किसी न किसी इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, तो किसी को भी दुख ना पहुँचे ऐसी हर बार कोशिश रहती है। किसी के लिए कष्ट खड़ा ना हो जाए आपकी तरफ से, क्योंकि आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ईश्वर को मानने वाले, डिवाइन के ऊपर पूरा फुल विश्वास रखने वाले। और ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई इंसान पूरी तरीके से समर्पित हो जाए। तो ये आप जब समर्पित हुए हैं, तब से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। देखो, लोगों ने आपके, चाहे वो पड़ोसी रहे, कहीं पर भी आप रहे, आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसको बिना मतलब की चुल थी कि आपसे मैं चुल शब्द ही यूज कर रही हूँ, आप समझ ही रहे होंगे कि बिना मतलब की एक चिड़, बिना मतलब का आपसे कंपटीशन, बिना मतलब का आपसे झगड़ा करना, जैसे कि उन्होंने कसम खाई है कि आपके लिए परेशानी खड़ी करना, या ये कह लीजिए डिवाइन की तरफ से ऐसे लोग भेज दिए गए जिन्होंने ये देखा कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, कितना धैर्य रख सकते हैं, कितना तसल्ली आपके अंदर आ चुकी है। तो एक ना एक व्यक्ति आपकी लाइफ में हमेशा से ऐसे मिले। अब ये पड़ोसियों में से हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदारों में से हो सकते हैं, जिन पर आपकी बिल्कुल भी अच्छाइयाँ हजम नहीं हुई हैं। देखो, आपका घर परिवार बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हो, मेल फीमेल जो भी है, आपकी इनकम अच्छी हो सकती है, आप खूबसूरत हो सकते हैं, आप हर तरीके से अपने आप को इतना अच्छे तरीके से रखते हैं कि इस बात से इनको जलन और चिड़न हो जाती थी आपके पड़ोसियों को, और उसी जलन चिड़न कोढ़न के पीछे आपके लिए तमाम उल्टी सीधी बात करना, या किसी प्रकार से आपके जीवन में ऐसा जहर घोल देना जिससे कि आप परेशान रहें, टेंशन लें, आपके रिश्तों में दरार आ जाए या आपकी बदनामी हो जाए, मतलब इनकी कोशिश रहती ही रहती थी। और अब आपके बदले हुए मिजाज कैसे हैं? आपने खुद को बदल दिया। आप सबसे पहले तो ये बदला आपने, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब आप इनकी छोटी मोटी चीज़ों पे भड़कते नहीं हैं, आपने धैर्य धारण कर लिया है, तसल्ली आ गई है आपके अंदर। आपको पता चल चुका है ये कितने गहरे पानी में है, ये क्या कर सकते हैं, कितना आपको परेशान करने के लिए गिर सकते हैं। तो आप उस स्तर पे गिर नहीं सकते। आपको पता है कि आप इनके जितना नीचा बन ही नहीं सकते। जैसे को तैसा जवाब तो तब दिया जाए ना कि जब वो जवाब देने लायक इंसान हो। कहते हैं ना कि पढ़े लिखे इंसान से, पढ़े लिखे से मतलब जो तमीज़दार, जो तहजीबदार इंसान है, उससे आप बातचीत करके जीत सकते हैं, है ना, बहस में जीत भी सकते हैं। लेकिन जो न्यायहिति जिसने ये धारण कर लिया है कि ना शब्दों का उपयोग देखना है,
ना सामने वाले की वैल्यू समझना है, सिर्फ गिराना है उसको। तो नीच व्यक्ति से आप कभी जीत नहीं सकते, जिसने नीचता को धारण कर लिया है। तो आप समझ गए हैं कि आप इनके स्तर तक गिर नहीं सकते। आप किसी की बहू बेटी की बदनामी नहीं कर सकते। हर स्त्री का सम्मान करना आपको आता है, या पुरुष का भी आप आलोचना नहीं कर सकते। क्यों ही करना, आप सोचते हैं क्यों ही समाज में उसको गिराना। कितना दुख होता है जब व्यर्थ की कोई बात होती है। तो आपको छल फरेब है नहीं, आप सबको एक सा जानते हैं। ईश्वर का बनाया हुआ इंसान है आप, हर इंसान में ईश्वर को देखने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपकी सोल बहुत प्योर है। और जब आप देखो, सीधी सी बात है, आप प्योर सोल हैं तभी तो आप टैरो पसंद कर रहे हैं। नहीं, टैरो नहीं समझ में आता भाई, क्या है टैरो भाई? ऐसा कोई जादू टोना मंत्र दो जो हमारा तो काम अभी अभी बन जाए। वो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ऊर्जाएं करती हैं। टैरो आपको बाहर लाते हैं, भय से, डर से, घबराहट से, धैर्य करना सिखा देते हैं, रास्ते दिखा देते हैं कि कैसे निकलना है। तो जो शांति सुकून यहाँ है वो आपको कहीं मिलता ही नहीं है टैरो में। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको मेरी रीडिंग सुन के शांति सुकून आता है। ये आप सुनते हैं बहुत सारा टैरो, आपको शौक है, आपको अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो भी, मतलब यानी कि टैरो है आपके पास, आप सीखना भी चाहते हो गहराई से। तो ये आपके पड़ोसी रिश्तेदार जो आप में धैर्य आया है, आप बुरा नहीं मानते, आप चिढ़ते नहीं हो, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आप और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आपके अंदर और ज़्यादा निखार बढ़ता ही जा रहा है। जितना ये आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना ही शांत होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने काम पे, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चुप रह के जो मैं इनके मुंह पे तमाचा मारूंगा या मारूंगी वो इनको भारी पड़ेगा। तो ये तमाचा सच पूछो तो ये जो बदलाव आपके अंदर देख रहे हैं, ये शांति वाला तमाचा, ये जो खाने के लिए इनके गाल फड़फड़ा रहे हैं, तो ये इनको हजम नहीं हो रहा कि अब आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। अरे आप तो आगे ही बढ़ रहे हैं, ये आपसे तो पीछे ही छूटते जा रहे हैं। ये आपको पैर पकड़ पकड़ के खींचते हैं, आपकी बदनामियां बुराइयां करते हैं, और आप है कि आगे बढ़े जा रहे हैं। तो इन पे हजम नहीं हो रहा किसी तरीके से। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सहयोगी बनते हैं, बहुत अपने बनते हैं। ये रिश्तेदारों में से हो सकते हैं, पड़ोसियों में से हो सकते हैं, जो आपके वेल विशर होने का नाटक भी करते हैं कि हम तो आपके बहुत वेल विशर हैं, हम तो चाहते हैं आपके जीवन में सुख शांति आए, आप आगे बढ़ पाओ। दरअसल ये सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, और इनको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मुँह पे तो वेल विशर बन रहे हैं कि हाँ हम तो बहुत खुश हैं, तुम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छा है, ये काम कर रहे हो, लेकिन हजम नहीं हो पा रहा है। आपको आइडिया भी देते होंगे अपनी तरफ से, जो आइडिया आपको पहले से है, हाँ आप इनको बताते हैं वही, हाँ आप ऐसा कर लो, ये कर लो, ऐसी कोशिश करते हैं आपको। लेकिन मन के अंदर जो जलन है, जो चिड़न है, वो जो आपका व्यक्तित्व बढ़ रहा है, जो काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप उन्नति की तरफ जा रहे हैं, वो हजम नहीं हो पा रहा है। तो ये देखो, आपने सबसे पहले तो छाट छाट के फालतू फिजूल लोग अपने जीवन से निकाले हैं, कबाड़े की तरह। जैसे कबाड़ भरा रहता है ना जीवन में, ये भी वो भी, ये सामान रख लो, ये तब काम आ जाएगा, वो काम आ जाएगा। तो 6 मंथ तक अगर वो सामान काम नहीं आ रहा है तो आगे क्या काम आएगा? ये सोच के देखो, घर को खाली करो। कबाड़ भरने की आवश्यकता नहीं। जो साल भर से, 1.5 साल से जो सामान आपके काम नहीं आने वाला है, चाहे वो कपड़ा हो, वस्तु हो, चाहे जो हो, उसको निकाल फेंको। इसी प्रकार से जो व्यक्ति 6 मंथ तक आपका साथ सही से नहीं दे रहा है, यार 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, आपको उसी परिस्थिति में डाल के रखा है, तो बिल्कुल वो रिश्ता कबाड़ा हो चुका है। ये आश, ये उम्मीद कि ये व्यक्ति बदल जाएगा, ये व्यक्ति फिर से हमारे जीवन में खुशहाली लेके आएगा, फिर से ये पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, नहीं, वो कभी अच्छा था ही नहीं। वो बन रहा था अच्छा, जिसने आपकी ज़िंदगी की लगा दी, चाहे वो पड़ोसी थे, चाहे रिश्तेदार थे, चाहे आपकी लाइफ से जो जुड़ा व्यक्ति था। तो 6 मंथ हर चीज़ का इंतजार करो, 6 मंथ से आगे का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपको कबाड़ा इकट्ठा करना है तो 1 साल कर लो।
फिर ऐसे कबाड़े रिश्तों को निकाल फेंको। ये उनके लिए है जो अभी निकालने की तो सोच रहे हैं पर कस के पकड़े, अरे रहने देते हैं, अरे जाने देते हैं, अरे क्या ही कर लेंगे, ये तो ऐसे ही मुंह चलाते हैं, समाज है देखना। नहीं नहीं, अब आप बहुत सारे कबाड़ को ख़त्म करेंगे ज़िंदगी से, ऐसे कबाड़ वाले रिश्ते हटा देंगे और यही आपके बदले हुए मिजाज है। आप किसी को महत्व ही नहीं देंगे, आप किसी को देवी मैया बनाएंगे ही नहीं, यानी कि किसी को इतना महत्व नहीं देंगे कि हाँ आओ मुझे परेशान करो, टेंशन दो और खुश होके चले जाओ, ऐसा महत्व आप देना बंद करेंगे। तो यही आपका मिजाज इन पे हजम नहीं हो रहा भाई, ये तो हमेशा ये देखते थे आप सहमे से डरे से और इनके साथ निभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं या बुरा मान रहे हैं या रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं। तो अब ये नहीं, ये बहुत परिवर्तन हो गया है आपके अंदर, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। इस मजबूती को बना के रखना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर आप यहाँ तक आए हैं चैनल पे सुना है मुझे, तो रीडिंग लो पर्सनल, अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। बाकी थैंक यू सो मच दिल से।